रामपुर गांव छोटा सा मगर बहुत शांत गांव था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बीच गांव के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। वो पेड़ इतना विशाल था कि दोपहर में उसकी छाया पूरे चौराहे को ढक लेती थी। लेकिन गांव वाले उस पेड़ के नीचे शाम के बाद कभी नहीं बैठते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस पीपल के नीचे एक भूत रहता है। डर की शुरुआत। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक साधु रहा करता था। वो बहुत नेक था, लोगों की मदद करता था। लेकिन एक रात कुछ लालची लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की और उसी पीपल के नीचे उसकी जान चली गई। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, ऐसा गांव वालों का मानना था। लोग कहते थे, रात को वहां से घंटियों की आवाज आती है, कभी कभी कोई सफ़ेद साया दिखता है, और जिसने हिम्मत करके रात में पीपल के पास जाने की कोशिश की, वो डर के मारे बीमार पड़ गया। राहुल की जिज्ञासा। गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। वो पढ़ाई में तेज था और डर वगैरह पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वो अक्सर कहता, भूत कुछ नहीं होते, सब वहम है। एक दिन उसने तय किया, आज मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच क्या है। गांव वालों ने बहुत रोका, माँ ने भी मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। डरावनी रात। अमावस की रात थी। पूरा गांव सो चुका था। हवा तेज चल रही थी, पत्ते सरसराने लगे थे। राहुल टॉर्च लेकर धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास गया, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया, राहुल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीपल की डालियां हिलने लगीं और उसी समय उसे एक सफ़ेद आकृति दिखी। भूत का सच। राहुल डरते डरते बोला, कौन हो तुम? तभी एक गंभीर लेकिन शांत आवाज आई, डरो मत बेटा, मैं भूत नहीं हूं। वो आकृति धीरे धीरे साफ दिखने लगी। वो वही साधु था। चेहरे पर दुख था, मगर आंखों में गुस्सा नहीं। साधु ने कहा, लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तो लोग डरते क्यों हैं? साधु बोला, क्योंकि डर अज्ञान से पैदा होता है। अधूरी इच्छा। साधु ने बताया कि उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था और किसी ने सच नहीं जाना। उसने राहुल से कहा, अगर तुम गांव वालों को सच्चाई बता दो तो शायद मुझे शांति मिल जाए। राहुल ने वादा किया। अगली सुबह सुबह होते ही राहुल ने गांव की पंचायत में सबको पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब राहुल ने साधु की बताई सारी बातें बताईं, पुराने लोग चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैंने उस साधु को देखा था, वो बहुत अच्छा इंसान था। गांव वालों ने उसी दिन पीपल के नीचे दीप जलाया, पूजा की और साधु के लिए न्याय की प्रार्थना की। अंतिम दृश्य। उस रात राहुल फिर पीपल के पास गया। इस बार कोई डर नहीं था। हल्की सी रोशनी फैली और साधु की आवाज आई, धन्यवाद बेटा, अब मुझे शांति मिल गई है। और धीरे धीरे वो रोशनी आकाश में विलीन हो गई। कहानी का अंत। उस दिन के बाद पीपल के नीचे कोई डर नहीं रहा। गांव वालों ने उस जगह को पवित्र मान लिया और राहुल समझ गया कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है।